स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने आपका न्यूटन्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉज के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने सेकंड लॉ को कैसे न्यूमेरिकली अप्लाई करना है ये भी हमने वहाँ पर देख लिया था। इस वाली वीडियोस में हम लोग जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वो आप उन्हें डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, ये बोलता है कि अगर आपका क्या है, कोई मान लीजिए ए बॉडी है, यहाँ पर ये ए बॉडी किसी बी बॉडी पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। इस ए बॉडी ने किसी बी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करा तो ये जो बी बॉडी है आपकी, ये भी क्या करेगी, इस ए बॉडी पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन जो वो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी कि वो जो यहाँ पर ये बॉडी इस पे फोर्स करेगी वही फोर्स ये लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड का जितना ये लगा रही है। मान लीजिए 11 न्यूटन का लगा रही है तो बी बॉडी भी यहाँ पर क्या करेगी, 11 न्यूटन का फोर्स ए बॉडी पर अप्लाई करेगी। तो लेकिन वो क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो ए बॉडी पर फोर्स लगा बी की वजह से, ठीक है, ए बॉडी पर जो बी की वजह से फोर्स लगा वही फोर्स क्या होगा आपका बी बॉडी पर ए की वजह से लगेगा, बट वो क्या होगा, आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो आप मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या है, नेगेटिव है बी बॉडी पर लगने वाले फोर्स के, और लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ऐसे इक्वल है, बस क्या है, इनके साइन में थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए आपको इसे लिखना कैसे है। Newton's third law of motion states that whenever an object exerts a force on another object, then the second object exerts an equal and opposite force on the first object. अगर कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा जो कि उसी फोर्स के बराबर होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आप इसको एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे इसने क्या करा, ये मान लीजिए ए ने बी पे फोर्स लगाया, इसको हमने नाम दे दिया कि इसने कोई एक्शन करा है। ए ने बी पे फोर्स लगाया, उसको हमने नाम दे दिया, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया कि ये एक्शन फोर्स है। उसके रिएक्शन में बी ने क्या करा, इस पे एक फोर्स लगाया जो कि इसी के बराबर है, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दे दिया। ठीक है, जो यहाँ पर ये एक्शन हुआ वो हुआ आपका, ए ने जो बी पे लगाया वो हुआ आपका एक्शन फोर्स, जो बी ने ए पे लगाया वो हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सिर्फ इनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ इनका क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। आप इसे क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। 10 यहाँ पे देखिए 10 एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब जो है यहाँ पे देखिए, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे से सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये फोर्सेस अगर एक ही बॉडी में लगते तो शायद ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों अलग अलग बॉडीज में लग रहे हैं। एक ए पे लग रहा है और एक बी पे लग रहा है, यानी कि बी एक ए पे लगा रहा है फोर्स, दूसरा ए क्या कर रहा है, बी पे लगा रहा है, इसलिए इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो कैंसिल नहीं होता है, और इसके वजह से आपका क्या हो सकता है, मोशन या कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट बिकॉज दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब दूसरी बॉडीज पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी पर ये एक्ट नहीं होते। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका स्विमिंग का। ये क्या है, आपकी कोई रिवर है और इसमें आप क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो आप स्विमिंग करते वक्त क्या करते हैं, अपने हाथों से ऐसे पानी को पीछे को फेंकते हैं। ये क्या करा आपने, यहाँ पर एक्शन करा, आपने क्या करा, अपने हाथों से पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक्शन फोर्स हो गया। इसके रिएक्शन में पानी ने आप पे क्या लगाया,
एक रिएक्शन फोर्स लगाया और वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, अगर आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो वो क्या करेगा, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, जो कि जितना आपने वाटर पे यहाँ पे फोर्स लगाया उतना ही उसी मैग्नीट्यूड का होगा। तो उस वजह से आप क्या हो गए, आगे को मूव करोगे, क्योंकि पानी ने आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने क्या करा, पानी पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उस वजह से पानी ने आप पे रिएक्शन फोर्स लगाया, जो कि क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और आपको फॉरवर्ड जाने के लिए, आगे जाने के लिए क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। सेम यही केस आपका क्या होता है कि जब आप चलते हैं, चलने के केस में क्या होता है आपका कि आप क्या करते हैं, अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। चलने के केस पे आप अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाते हैं। तो जब आप इस पे एक्शन फोर्स लगाते हैं तो अर्थ भी आप पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि आपको क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर हेल्प करेगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, While swimming, a man pushes the water backward with his hand. The reaction force offered by water to the man pushes him forward. जब क्या करा, मैन ने वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करा तो उसके रिएक्शन में वाटर ने क्या करा, मैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करा, जिससे वो क्या कर सकता है, इजीली स्विम कर सकता है। अगला है, व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड ही पुशेज द ग्राउंड विथ हिज फुट। जब क्या करता है, कोई पर्सन ग्राउंड पे चलता है तो वो क्या करता है, ग्राउंड को अपने पैर से पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। दिस पुश इज नोन एज एक्शन। इसे आप क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड भी आप पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, तो उससे वो क्या होगा, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हेल्प मिलेगी। अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द फुट ऑफ पर्सन, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप रॉकेट प्रपल्शन भी समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है आपका, कोई एक, मान लीजिए इस तरीके से, ये आपका कोई एक रॉकेट है। यहाँ पर से गैसेस जब निकलती हैं तो ये गैसेस क्या करती हैं, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई करती हैं, जिससे ये तो आपका एक्शन फोर्स हो गया, जिससे आपको क्या मिलता है, यहाँ ऊपर को रिएक्शन फोर्स मिलता है और रॉकेट क्या करता है, आपका आगे को मूव करता है। क्या हुआ, आपका गैसेस ने आपका क्या करा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करा, एक्शन फोर्स अप्लाई करा, और उसके रिएक्शन में आपका रॉकेट पे क्या लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, रिएक्शन फोर्स लगा, और उसने क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा। सेम यही चीज़ आपने एक जगह देखा होगा कि आप क्या करते हैं, किसी बोट में बैठे हैं और आपको अगर आगे जाना है, जैसे ये रिवर बैंक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक तो आप यहाँ पर रिवर बैंक से निकलते वक्त इसे क्या करते हैं, रिवर बैंक को आप किसी बैम्बू स्टिक से यहाँ पर धक्का देते हैं, जिस वजह से आप क्या होते हैं, आगे को मूव करते हैं, क्योंकि आपने रिवर बैंक को बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया यहाँ पे फोर्स, तो उसने आपको रिएक्शन फोर्स दिया, जिससे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। और सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो रिवर के चक्कू होते हैं, आपके जो बोट आपके हाथ में जो चक्कू होते हैं, उससे आप क्या करते हैं, पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं और पानी आपको क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए हेल्प करता है। देखिए, When boatman pushes the river bank with bamboo pole, river bank offer an equal and opposite reaction. This reaction helps the boat to move into river. इसके वजह से आपका क्या होता है, बोट रिवर में मूव करती है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट के लॉन्च में भी आप इसे यूज करते हैं। द गैसेस कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड एक्शन, देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स मूव्स द रॉकेट अपवर्ड। आपका क्या हुआ, रॉकेट से जो आपकी गैसेस निकल कर आ रही हैं, उससे क्या हुआ, आपका रॉकेट ने नीचे, रॉकेट की गैसेस ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिससे आपका क्या हुआ, रॉकेट को एक एक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिला, और उससे क्या हुआ, आपका रॉकेट आगे को मूव करना स्टार्ट करा। इसी तरीके से आपके और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं डेली लाइफ में, आप उन्हें अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के संग। तब तक के लिए टेक केयर।